जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट तो है लेकिन हमसे गलती हुई जो है दिल्ली और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। आप लड़ते तो शायद नतीजे ये नहीं होते बीजेपी नहीं जीत। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है उन्हें दिल्ली की क्या खबर है क्या नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। 7, 8, 10 पार्टियां भी उनके साथ लड़ लेती तो भी वो हारते। उनका हारना तय था, निश्चित था। आपको अगर चाहते थे कि आप वो सही रास्ते पर आए तो उनको कहते कि उन्होंने जो कुकर्म किए पिछले 3 साल में वो ना करते। जिस तरीके से वो बार बार विपक्ष को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को गाली देते थे, वो गाली देना बंद कर देते। जिस तरीके से उन्होंने शराब में उल्टे सीधे काम किए, शीश महल में उल्टे सीधे काम किए, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, वो ना करते। उनके कुशासन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर उनके खिलाफ वोट पड़ा है। साथ लड़ने से नहीं लड़ने से ये थोड़ी होता है कि खराब सरकार जो है दोबारा चुन जाएगी। सर, लेकिन दिल्ली के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे बार बार धीरे धीरे पता चला कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे एक एंटी आम आदमी वेव तो दिल्ली में चल गई। बीजेपी तो 1-2 बात को, शीश महल कुछ और करती थी, उससे कोई सरकारें नहीं बदलती हैं। जो पूरा माहौल बनाया उनके खिलाफ वो हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए। लेकिन बहुत से वोटरों ने मुझसे कहा कि साहब आप तो 2024 में साथ लड़े थे, हम कैसे जाने कि दोबारा साथ नहीं हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जहां कहीं भी उन्हें इलेक्शन के बाद भी गलती से भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा न दिख जाए। इतनी घृणा और इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोटरों में हो गई थी। शायद हम भी उस बात को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए और हमारे को भी उन्होंने उनकी परछाई में आगे पीछे लोगों ने देखा। दूसरा, जो मुस्लिम और दलित वोटर था वो भी इनसे बहुत नाराज था, वो कांग्रेस की तरफ आना चाहता था। लेकिन प्राथमिक रूप से वो दोनों चाहते थे कि कुछ भी हो, कितना भी खराब केजरीवाल हो, हम बीजेपी को नहीं चाहते। तो वो चाहते हुए भी कांग्रेस उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अगर हम वोट शिफ्ट करेंगे तो शायद बीजेपी ना जीत जाए, वो आम आदमी में जाकर पहुंच गई। जो लोग कहते हैं ना कि सर इतना उनको वोट मिल गया, इनका वोट उनको इसलिए ही मिला क्योंकि लोगों को बीजेपी में उस तरीके का विकल्प नहीं दिख रहा था जिस तरीके का विकल्प वो देखना चाहते थे। नहीं तो आम आदमी की 22-23 छोड़िए 11-12 सीटें भी नहीं आती। अब सर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब के विधायकों को जब उन्होंने दिल्ली में बुलाया तो पंजाब के कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विधायक उनके टच में हैं। आम आदमी पार्टी की एक अस्थिरता दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ATM मशीन बना दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जो है पंजाब को बना रखा है। वो तो है ही, वो तो उन्होंने बनाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आपको याद होगा, मैंने तो शुरू में कहा था कि पंजाब से करोड़ों रुपया गाड़ियों द्वारा दिल्ली आ रहा है और बाद में उनकी पंजाब के नंबर की गाड़ियों में पैसे भी मिले। तो ये तो बात ठीक है कि पंजाब ही अब उस पार्टी को फंड कर, अब उनके MLA मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई टूट होने वाली या नहीं। लेकिन एक बात तय है, जिस दिल्ली मॉडल पे, जिस भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाली पार्टी और जिस अच्छे काम करने वाली पार्टी को संभवतः चुना था पंजाब ने, वो जान गई है इस पार्टी का चरित्र और चेहरा क्या है। जो इनका हश्र दिल्ली में हुआ है, 2.5-3 साल बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे, वही आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। सर देखिए, दिल्ली के अंदर भाजपा को बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला है। 1993 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कई विधायक उनके जो है JP नड्डा से भी कल मिले। मुख्यमंत्री का अभी तक नाम तय नहीं हो पाया, उसके लिए मीटिंगें जारी हैं। लेकिन 100 दिन के संकल्प पत्र की बात कही जा रही है कि 100 दिन का संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आएगी, इसको कैसे देखें? नहीं, ठीक है, वो तो चुनेंगे जिसको वो चुनना चाहेंगे। संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता, ये तो इवेंट होता है। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन सर, कांग्रेस के लिए अब आम आदमी पार्टी अब सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के लिए कुछ वैक्यूम आपको दिखाई देता है? देखिए, कोई वैक्यूम की बात नहीं। देखिए, हमारा ये है कि हमारे लिए इस बात की निराशा रही चुनाव में कि हम अच्छा नहीं कर पाए।
हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई फर्क नहीं है। दोनों सांप्रदायिक हैं, दोनों में पैसे का मामला ठीक नहीं है, दोनों के अंदर में अहंकारी नेता हैं, दोनों जन कल्याण नहीं करती हैं, दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों केवल इश्तेहारों में जीती हैं। तो जहां तक मेरा है, मेरे उनके बीच में रत्ती भर भी 1% भी फर्क नहीं है। ठीक है, एक केजरीवाल ने कुछ लोगों के बीच में एक इमेज बना रखी है, इमेज भी क्या है उसका सच्चा भी पता चल गया। हमारे लिए निराशा की बात यह कि हमको लग रहा था कि 12-15% हमारा वोट शेयर जाएगा, सीटों का आए या ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार लेकर आई है, इन्होंने 15 साल मटिया मेट कर दिया एमसीडी को, कुछ नहीं कर पाई। अब मुझे मजा आ रहा है, उनके कुछ लोग बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि हम साफ और सच और सेफ दिल्ली करेंगे। अरे दिल्ली में पुलिस तुम्हारे पास थी, एमसीडी तुम्हारे पास थी, तब तो तुम साफ स्वच्छ और सेफ दिल्ली नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? तो खैर नई सरकार आई है, अब मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हम अपना मौका देखेंगे। एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप देखिएगा कि अगले 5 साल में कांग्रेस जो है दिल्ली की नंबर 1 पार्टी बन के निकलेगी।